कल्याण समाज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, जो NMIMS। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HR की स्किल्स को निखारने के लिए काफ़ी कुछ स्किल्स के पर्सन आए हुए थे, जिन्होंने कि बच्चों को स्किल्स के ऊपर काफ़ी कुछ एडवाइस दी है। आइए हम बात करते हैं, उन्हीं में से हैं मैम अमनजोत जी, जो अपने एक इंस्टीट्यूट के काफ़ी अच्छे रन करते हैं, जो रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशल माने जाते हैं। इनका एक्सपीरियंस शेयर किया है इन्होंने बच्चों के साथ। तो आइए, नमस्कार मैम, आपका KTV चैनल में स्वागत है। आप जो आज ये HR की स्किल्स के बारे में, जो बच्चों के लिए डेवलपमेंट के बारे में बताया था, आप जरा रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा स्किल्स के क्या रहा, कैसा रहा, आप अपना एक्सपीरियंस। आज का इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा बच्चों के साथ, और बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे। तो आज का जो चैलेंज जो हम देख रहे हैं कि नौकरियां तो बहुत है मार्केट में, पर कहीं पे हमें ऐसा भी लग रहा है कि हमें सही टैलेंट नहीं मिल रहा है। तो वो जो गैप है, जिसको हम कहते हैं कि नौकरियां और टैलेंट के बीच में, वो हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, वो स्किल्स के साथ पूरा कर सकते हैं। तो आज हमने बच्चों के साथ यही शेयर किया कि कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं, ताकि वो अपने जैसे वो चाहते हैं ज़िंदगी में, करियर में आगे बढ़ सकें और मनचाही नौकरी पा सकें। सो उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें, स्किल्स के बारे में हमने बात की, और उसमें बहुत सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात हमने की, वो ये कहा कि हमें एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है, आने वाले चैलेंजेस के लिए थोड़ा अपने आप को तैयार रखना है, ताकि बिकॉज जो रिक्रूटर होता है वो भी ये सब चीज़ें देखता है, वो कौन कौन सी चीज़ें या खूबियाँ ढूंढता है जिससे वो हायर कर सके। तो वो उस बारे में काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। और दूसरी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है मार्केट में, और एक डिजिटल एरा है जिसको हम कहते हैं, उस एरा में हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी स्किल्स उसमें बच्चों को आनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स उनके बायोडेटा में या रिज्यूमे में होनी चाहिए, ताकि कोई भी रिक्रूटर है उसको देख के उनको बुला सके इंटरव्यू के लिए और वो सक्सेसफुली एम्प्लॉय हो सके। जी मैम, मोस्टली देखा गया है कि यहाँ पे बच्चों के HR के लिए बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट आए हैं, वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं, अपनी जो एजुकेशन कर लेते हैं, उसके बाद वो जब एक्चुअल मार्केट में आते हैं तो दे आर फेलियर। तो वहाँ पे आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? इसको हम कहते हैं कि एक तो हो गया आपका डिग्री, एक क्वालिफिकेशन, दूसरा होता है जॉब रेडी, यानी कि क्या आप नौकरी के लिए, इसको हम इसीलिए हम वो वर्ड यूज करते हैं जॉब रेडी। तो जॉब रेडी का बहुत 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। उसमें एक है कि आप जो मार्केट में स्किल्स रिक्वायर्ड है क्या वो हैं, जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्या आपकी कम्युनिकेशन है कि नहीं है, आपकी इंटरव्यू स्किल्स कैसी हैं, आपकी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें आप अगर आपने कुछ किया हुआ है तो क्या आपके वो CV में नजर आ रहा है, आपने अगर कोई इंटर्नशिप की है जो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो उस इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा, क्या आप वो बता पा रहे हैं, क्या आप अपने रिज्यूमे लिख रहे हैं, और ये सब चीज़ें आप एम्प्लॉयर को कैसे वो इस चीज़ को वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बता पाना, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना, आज की दौर की स्किल्स अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करना, वो बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और बात इसमें आती है कि इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना, बोथ आर द डिफरेंट पार्ट्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो HR होगा, और कई बार उसको देखने को मिलता है कि जो इंटरव्यू देने वाला है उसके ऊपर काफी हाई लेवल पे फ्रिक्वेंसी में होते हैं, तो उसको कैसे वो हैंडल करे, क्या टिप्स होते हैं आपके, उसको कैसे जज करेगा? आप 10 में से एक निकालना है क्रीम को, तो उसमें से क्या देखना पड़ेगा उसको? तो इसमें हम सबसे पहले एज ए इंटरव्यूअर मैं कहती हूँ कि अगर मुझे देखना है या रिक्रूटर मुझे देखना है, तो मुझे ये देखना है कि अगर जिसको मैं रिक्रूट कर रही हूँ वो मेरी कंपनी में वैल्यू ऐड कैसे करेगा। तो अगर मेरे पास 3-4 बच्चे हैं और सबकी एक ही क्वालिफिकेशन है, तो मैं किसको चुनूंगी? मैं उसको चुनूंगी जो मुझे लगता है जो ज़्यादा तत्पर है, जो कुछ नया लाना चाहता है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया इनोवेट करेगा, बढ़ोतरी करेगा और कंपनी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं उसी को ही चुनूंगी, और वो चीज़ मुझे अपने एक्सप्रेशन में या मेरे रेज्यूमे में वो आनी चाहिए, तभी मैं चुनी जाऊंगी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है कि एक आम जिंदगी बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं चलती है, उसमें उतार चढ़ाव चलता रहेगा। तो वो बच्चा कितना तैयार है, जिसको हम कहते हैं कि उसका इमोशनल क्वोशंट क्या है, तो
उसके लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जो कंपनीज लेती हैं आजकल, क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे को अगर थोड़ा मुश्किल काम दे दिया जाए किसी एम्प्लॉय को, तो कई बार वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कितना लंबा आपके साथ टिकेगा, चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा और कैसे कंट्रीब्यूट करेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ। हाँ, ये देखते हैं हम। और जो मैंने कहा, सो ये सारा मिलके एक एटीट्यूड बनाता है कि बच्चे का पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं, ये सब हम देखते हैं। तो ये थी मैडम जो अच्छा के रिक्रूट करते हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छी स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं, और कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से स्किल्स को आगे बढ़ाना है, ये सब आप देख रहे हैं। एक बार मैम अपना नाम और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताएं कि जहां आप एक्चुअल रिक्रूट करते हैं, ताकि जो कोई आपसे फ़ायदा लेना चाहता हो तो आपके इंस्टीट्यूट में आपसे आ सकते हैं। तो मेरा नाम अमनजोत है और मैं डायरेक्टर हूँ IFM। हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट पार्ट है IFM फिन कोच, और वहाँ पे हम बैंक में नौकरियों के लिए चंडीगढ़ में कहाँ? ये मोहाली में हमारा कैंपस है। और ये इंडस्ट्रियल एरिया में 5 एकड़ का कैंपस है, और इसमें हम जैसे बैंक्स में नौकरियों की दरकार है, और तकरीबन 500 नौकरियाँ अलग अलग बैंकों में अभी वैकेंसीज हैं और वो खाली हैं। और ये प्राइवेट बैंक्स की मैं बात कर रही हूँ, जैसे एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक, इन सब बैंक्स में नौकरियों की बहुत ज़रूरत है। तो क्या आप बच्चे की कुछ स्किल भी डेवलपमेंट? तो हम ये करते हैं कि हम बच्चों को करके उनको तैयार करते हैं, ताकि जब वो बैंक में जॉब करें तो वो बिल्कुल तैयार हों और ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम ना लगाना पड़े। सो रेडी टू गो, जिसको हम कहते हैं कि जॉब रेडी करके उनको हम हैंड ओवर करते हैं। और इस केस में हम बच्चों को जो उनका लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रेनिंग से पहले ही देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग हैं जो पहले ट्रेनिंग होती है, फिर उनको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। तो हमारा टाइप इस तरह से है कि हम पहले उनको लेटर ऑफ इंटेंट दे देते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और बैंक को हैंड ओवर करते हैं। जी, राइट। तो ये थी मैडम अमनजोत जी, जो आप इंस्टीट्यूट के बारे में आपने बताया, स्किल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया। अगर कोई भी बच्चा इनका कुछ लाभ लेना चाहता हो, इनसे मिलना चाहता हो, तो दे आर वेलकम, वो जा सकते हैं। तो आप बने रहिए KTV कल्याण समाज के साथ। मैं हूँ कल्याण।